गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हम लोग की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़ रहे थे अभी तक। आज भी हम लोग वही पढ़ेंगे और इसमें हम लोग आज एक नई कंडीशन पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने जाना कि इसका इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता क्या है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बाद कौन कौन सा उसका एप्लीकेशन होता है, बेंड पाइप के केस में क्या आता है, उसके न्यूमेरिकल्स लगाए। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होता है, उसके अलग अलग कंडीशन, स्टेशनरी प्लेट पे, मूविंग प्लेट पे, वर्टिकल होगा, इंक्लाइंट होगा, कर्व्ड होगा, अलग अलग केसेस में हम लोगों ने देखा। एक बार मैं दिखाता चला जा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता चले, आप लोग देखते चलेंगे तो ऐसे आप लोग को देखने से पता चल जाता है कि हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है। ये मूविंग प्लेट के केसेस थे। तो ये हम लोग की कल की क्लास थी, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास है उस क्लास में फोर्स exerted by a jet of water on a hinged plate हम लोग ये पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्लास में हम लोगों का ये हम लोग का टॉपिक है आज का, फोर्स exerted by a jet of water on a hinge plate। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लेट कंसीडर करेंगे जिसका एक एंड हम लोगों का हिंज है। ठीक है, इस एक इंच हम लोग का इसमें हिंज है। इस कंडीशन में हम लोगों का क्या क्या चीजें आएंगी, कौन से फोर्सेस होंगे, कैसा ये काम करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं एक हम लोग एक हिंज प्लेट लेते हैं, फ्लैट प्लेट, जो जिसका वन एंड हिंज पे है। इस पे जो है जेट से इम्पैक्ट हो रहा है इसके सेंटर पे। यहाँ पे देखिए मैं दिया है कि jet of water strike at center of a vertical plate at center which is hinged on at O। देखिए O पर एक ऐसा प्लेट हम लोग ले रहे हैं जो कि O पॉइंट पर हिंज है और इसके सेंटर पे जेट से इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग एक सेंटर पे इम्पैक्ट हो रहा है तो इसके हिंज के सेंटर से हम लोग इसका जेट का सेंटर की जो लेंथ है उसको हम लोगों ने x मान लिया है और इस पॉइंट को हम लोगों ने a मान लिया है। ठीक है, अब इस पे जब जेट से इम्पैक्ट होगा तो ये मूव तो कर नहीं पाएगा, ये रोट इसके अंदर स्विंग ही होगा। तो इस स्विंग के केस में क्या होता है कि हमने मान लिया ये पॉइंट ए है, स्ट्राइक करने के बाद ये स्विंग होने के बाद इसकी कंडीशन ये ए पॉइंट इस ए डैश पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक वर्टिकल प्लेट लिया है। ठीक है, इस प्लेट को हम लोगों ने वर्टिकल प्लेट लिया, ये ए पॉइंट से ए डैश पे ये पोजीशंस की चेंज हो जाती है। तो x क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ जेट फ्रॉम हिंज ओ से जेट के बीच की जो सेंटर है उसको वो हिंज से जेट के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो x है। थीटा क्या है, वो एंगल है, पहले पोजीशन ये था अब पोजीशन ये हो जा रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल स्विंग का हो रहा है, एंगल ऑफ स्विंग जो है वो थीटा है। ठीक है, W क्या है, W हम लोगों का है वेट ऑफ प्लेट एक्टिंग एट CG ऑफ द प्लेट। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वेट वो कहाँ पे काम करता है, वह उसके CG पे काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने W वेट है। तो ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि इसकी पोजीशन पहले ये थी और स्ट्राइक करने के बाद इसकी पोजीशन ये हो जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए कि OA है, अगर ये प्लेट है एक, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट मान के चले आप हम लोग इसको, तो या तो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर प्लेट हो, तो उसके कंडीशन में इसकी जो CG है वो काम करेगी कहाँ पे, उसकी CG काम करेगी इसकी सेंटर पे काम करेगी। तो देखिए सेंटर पे स्ट्राइक भी कर रहा है, तो जो डिस्टेंस सेंटर से जेट के सेंटर की है वही डिस्टेंस इसकी भी होगी, प्लेट के भी सेंटर की। तो इसका जो CG है उस ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी हम लोग का x ही होगा, प्लेट के सेंटर पे ये वो हो रहा स्ट्राइक हो रहा था। तो OA इज इक्वल टू OA डैश इक्वल टू x, यानी कि
कि हिंज के सेंटर से जेट के सेंटर की डिस्टेंस जो x है, चूंकि ये जेट प्लेट के सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, इसीलिए इसकी भी जो ए डैश की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, वो भी हम लोग की x के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तो अब ये देखो, मैंने ये बात की कि कोई भी बॉडी का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है, गुरुत्व केंद्र पे काम करता है। तो अगर हम लोग का जो पूरा का पूरा वेट किस पे काम करेगा, ए डैश पे काम कर रहा है, ए डैश पॉइंट पे काम कर रहा है, जो कि इस प्लेट का सीजी है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएंगे हिंज के, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर बनाता है ये प्लेट, तो उस कंडीशन में जो सारे फोर्सेस होंगे उसका जो मूवमेंट लगेगा वो कहाँ क्या होगा, हिंज के अबाउट 0 होगा। ठीक है, यानी कि अब फिर से दोहराते हैं कि इस प्लेट का जो सारा वेट है उस इस पॉइंट ए पे इसके सीजी पे काम कर रहा है। तो अब जब ये प्लेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा अगर ये प्लेट है, तो उस कंडीशन में जितने भी फोर्सेस होंगे वो इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या होंगे, वो 0 होंगे। तो यहाँ पे दो तरह का, अब ये देखो, दो तरह का वेट भी काम करेगा, दो तरह का फोर्सेस में काम करेगा। एक तो इस प्लेट का वेट और दूसरा इस प्लेट का ये फोर्स, ये Fn नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ये फोर्स निकालेंगे। कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो फोर्सेस हैं, एक तो ड्यू टू जेट ऑफ वाटर नॉर्मल टू द प्लेन, जो Fn की हमने बात की। ठीक है, इसके सेंटर पे लगेगा तो इसको स्विंग कराने के लिए Fn फोर्स लग रहा है। तो ड्यू, और दूसरा क्या करेगा, वेट ऑफ प्लेट, इस प्लेट का वेट और इस प्लेट का जो ये Fn फोर्स लग रहा है, ये दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे। तो Fn इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा डैश। ठीक है, साइन थीटा डैश क्या है, एंगल बिटवीन जेट ऑफ प्लेट और एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। इस जेट के, इस जेट, ठीक है, ये जेट और जो प्लेट है इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा डैश। ठीक है, एंड प्लेट। ये देखिए, ये जो एंगल बिटवीन जेट एंड द प्लेट इज थीटा डैश। ठीक है, अब ये थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अब अगर इसको हम लोग थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग ये लेके चले तो ये देखिए, ये एक तरह से पॉइंट O है, ये पॉइंट हम लोगों का B है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग इस पोजीशन में मान लीजिए A यहाँ पे ले लेना है, ये पॉइंट इसका A है, ये एंगल इसका थीटा है। ठीक है, ये जो है एंगल इसका, चूंकि ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये और ये एंगल अगर हम लोगों ने एज्यूम किया कि थीटा डैश है। ठीक है, तो Fn जो होगा क्या होगा, वो मास पर सेकंड स्ट्राइक करने का, जो अभी तक हम लोग हर कंडीशन में देखा है, मास पर सेकंड स्ट्राइक करने के लिए जो वाटर क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, रो ए वी स्क्वायर। अब इस रो ए वी स्क्वायर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या ये डायग्राम बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था। ये पॉइंट है O, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है थीटा, ये है राइट एंगल, ये है थीटा डैश। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है, कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो ये 90, तो इस जो हम लोग का ट्रायंगल बन रहा है इसका एंगल कितना होगा, 180
माइनस 180 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस प्लस थीटा डैश। ठीक है, ये होगा इसका एंगल। जो हम लोग का इस ट्रायंगल का टोटल जो एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा प्लस थीटा डैश होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90 माइनस थीटा, ये चीज 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट इज 90 माइनस थीटा, ये यहां से आएगी। ठीक है, तो जो Fn की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये Fn की वैल्यू जो होगी वो होगी रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स है ड्यू टू जेट नॉर्मल टू द प्लेट। अब इसका वेट कैसे निकालेंगे, वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट निकालने के लिए हम लोग को पता है कि उसका हम लोग पहले मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट हम लोग क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स Fn अबाउट हिंज। अब देखो वेट हम लोग को निकालना है, तो वेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट निकाल लेते हैं। मूवमेंट किसके क्या कैसे निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स Fn अबाउट हिंज का मूवमेंट निकालते हैं। ठीक है, इसका मूवमेंट निकालते हैं। तो ये देखिए मूवमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, मूवमेंट के लिए इसका मूवमेंट निकालिए, कैसे होगा, Fn इंटू OB, मूवमेंट ऑफ फोर्स Fn अबाउट हिंज, मूवमेंट ऑफ फोर्स इस फोर्स Fn अबाउट हिंज। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट हम लोग का होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या है, वो Fn है। ठीक है, ये Fn है। Fn की वैल्यू क्या है, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा डैश, थीटा डैश की वैल्यू है साइन थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, थीटा डैश की वैल्यू। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो ए वी स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। अब ये देखिए डिस्टेंस Fn से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो है OB, और OB की वैल्यू क्या होगी, OB की वैल्यू क्या आएगी, OB की वैल्यू देखिए ये है हम लोग का O, ये है हम लोगों का B, ये है हम लोगों का A, यही बना है। ठीक है, OB की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए होता क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में, फॉर दिस ट्राइंगल OAB, ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू, ये अगर हम लोग एंगल मान के चल रहे हैं थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, cos थीटा होगा हम लोगों का OA अपॉन OB। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB, OB इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का, OB इक्वल्स टू होगा OA अपॉन cos थीटा। ठीक है, और इस OA की वैल्यू कितनी है, इस O से A की वैल्यू है ये x। ठीक है, तो हम लोग का Fn इंटू OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू है OA cos थीटा। तो रो ए बी स्क्वायर साइन 90 बाई थीटा होता है cos थीटा, रो ए बी स्क्वायर cos थीटा OA बाई cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, OA आ जाएगा, OA की वैल्यू होती है
एक्स, रो ए वी स्क्वायर इंटू ओ ए, रो ए वी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हिंज, इस एफ एन का अबाउट। अब दूसरा क्या है, वेट। तब देखिए मोमेंट ऑफ वेट अबाउट हिंज, दूसरा दो फोर्स काम करेगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हिंज क्या होगा, इसका वेट है डब्लू, ठीक है, इसका वेट है डब्लू, ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ वेट अबाउट हिंज हो जाएगा डब्लू ओ ए साइन थीटा, वेयर डब्लू ओ ए डैश साइन थीटा, और ओ ए डैश की वैल्यू क्या है हम लोग जानते हैं, ओ ए डैश की वैल्यू है ओ ए इक्वल्स टू ओ ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे W इंटू ओ ए डैश साइन थीटा, वेयर ओ ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स, तो W एक्स साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पता चल गया। अब देखो ये क्या होता है, ये देखिए हम लोग का जो वेट होता है, वेट हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है, वेट हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और ये फोर्स जो है वो एफ एन फोर्स का वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ प्लेट, ये जो फोर्स है रो ए वी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल होगा किसके, डब्ल्यू एक्स साइन थीटा के। यहाँ से हम लोगों का एक कंडीशन मिल जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हिंज का केस था, ये आखिरी केस था इम्पैक्ट ऑफ जेट में। इस पे अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा देते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए आगे इस पे न्यूमेरिकल है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन है AKTU में, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग चलते हैं, तो अब ये देखिए कि इस कंडीशन में क्वेश्चन है, jet of water 40 mm diameter strike a hinged square plate at its center with a velocity of 20 meter per second. The plate is deflected through an angle 30 degree. Find the weight of the plate. If the plate is not allowed to swing, what will be the force required at lower edge of the plate to keep the plate in vertical? ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम लोगों को पहले निकालना है क्या, वेट ऑफ द प्लेट निकालना है, ठीक है, वेट ऑफ द प्लेट निकालना है। अभी गिवन क्या क्या है, देखिए पहले तो कौन सा मटेरियल है, वाटर है, ठीक है, जेट का डायमीटर कितना है, जेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वाटर है जेट, वाटर जेट है, डायमीटर जिसका 40 mm है, प्लेट क्या है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और स्ट्राइक कहाँ पे हो रहा है, सेंटर पे स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। जेट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, प्लेट जो है डिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है वेट ऑफ प्लेट, ठीक है। तो वेट ऑफ प्लेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी देखिए डायमीटर दिया हुआ है 40 mm, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एक, ये जो जेट है वो क्या है, सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, इसकी वैल्यू अब देखिए 40 mm दिया है तो मीटर में 0.04 मीटर होगा, इसको जो हम लोग π/4 d स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूले में d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 0.001256 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ जेट हम लोग का दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ स्विंग हमें दिया है 30 डिग्री, तो हम लोगों का ये देखिए फॉर्मूला था साइन थीटा इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, साइन थीटा यानी कि एंगल हम लोग का 30 दिया है, साइन 30 इक्वल टू रो वाटर की, जो कि मटेरियल वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम,
पर मीटर क्यूब। तो और एरिया हम लोग का दिया हुआ है, हम लोगों ने अभी निकाला है 0.001256। वेलोसिटी हम लोग की 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो हम लोगों की यहाँ पे इस फॉर्मूले हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। तो हम लोग की यहाँ पे पुट करने के बाद जो W की वैल्यू होगी वो 502.4 साइन थीटा होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी W की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि W की जो वैल्यू होगी वो होगी, क्या होगी, तो 4 डिवाइडेड बाय साइन 30। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी हम लोगों की 1004.8। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 1004.8 न्यूटन इसका वेट होगा। ठीक है, ये इसका वेट होगा। अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन का सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस में हम लोगों का क्या कहता है? सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस है व्हाट विल बी द फोर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स required at the lower edge of the plate to keep the plate in vertical position। ठीक है, not allowed to swing। अब देखिए, अब ये जो प्लेट है वो स्विंग कब नहीं करेगा? ठीक है, ये जो प्लेट है वो स्विंग कब नहीं करेगा? ये देखिए, अब इस कंडीशन में बोला है कि इसने नॉट अलाउड टू स्विंग। अब ये जो फोर हम लोग को इसको इसी पोजीशन पे रखे रहना है। ये पोजीशन पे कब रहेगा? इस पोजीशन पे तब रहेगा जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कितना फोर्स चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना रहे। इधर से अगर हम जिस अमाउंट का फोर्स इधर लग रहा है, इसी अमाउंट का फोर्स हम लोग इधर से लगा दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, नॉट अलाउड टू स्विंग अ फोर्स P will be applied at the lower edge of the plate। ये ऑफ है, lower edge of the plate is acting vertically downward through the CG of plate। ठीक है, अब देखिए ये स्विंग कब नहीं करेगा? जब फोर्स P, जो फोर्स P है वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स P लगा दिया जाए लोअर एज पे। ठीक है, लोअर एज पे प्लेट के एक फोर्स P लगा दिया जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स P लगा दिया जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये मूव ना कर पाए। तो अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर को हमने F से डिनोट किया। हाइट, हम लोग की हाइट ऑफ प्लेट कितनी है? H है। डिस्टेंस क्या है उस फोर्स की हिंज से? ठीक है, वो H है। यानी कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो इस जगह पे लगा रहे हैं। क्वेश्चन में भी यही पूछा है। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है क्या, एट द लोअर एज पूछा है। ठीक है, तो लोअर एज पे हम लोगों ने क्या किया है, हाइट हम लोग मान के चले हैं, लोअर एज पे हम लोग हाइट मान के चले हैं कितना, हम लोग H। तो इस लोअर एज पे हाइट जो है हम लोग की H है, तो इस फोर्स की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, H होगी। देखिए जो जेट है वो सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, इसीलिए जो सेंटर ऑफ जेट हिंज से कितना हो जाएगा डिस्टेंस, h/2। अब O के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, सारा वेट तो इसी पे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो मूवमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमको इस प्लेट को स्टेशनरी इसी कंडीशन में रखे रहना है। तो ये देखिए कि ये जो Fn फोर्स है, ठीक है, Fn जो फोर्स है, जो F फोर्स है हम लोगों का, जो F फोर्स है जो कि
काम कर रहा है टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ, इसके मूवमेंट के अबाउट लेते हैं तो Fn फोर्स इधर से काम कर रहा है, ये फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एज पे तो ये मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि P इंटू एच इज इक्वल्स टू Fn इंटू ये हाइट जो है हाफ पे काम कर रही है, B की हाइट जो है इसके हाफ पे है CG पे, तो Fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fn की वैल्यू हो जाएगी h/2, Fn किस पे काम करेगा h/2 पे, तो P मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल्स टू Fn मल्टीप्लाइड बाई h/2, यानी कि P मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल्स टू Fn मल्टीप्लाइड बाई h/2। इसको ये Fn इस डायरेक्शन, Fn की डायरेक्शन ये है, तो ठीक है। मूवमेंट निकालेंगे अबाउट O के, मूवमेंट अबाउट O तो क्या हो जाएगा P इंटू एच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, ऐसे लेके चलते हैं हम लोग, एक मान के चल रहे हैं ये है P, क्योंकि मूवमेंट ना हो, यही बोला गया है क्वेश्चन में कि ये इसी कंडीशन में रहे। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में फिर से देखिए, नॉट अलाउड टू स्विंग, व्हाट विल द फोर्स, कितना फोर्स चाहिए लोअर एज पे, हम कितना फोर्स लगा दें कि वो जो प्लेट है वो वर्टिकल पोजीशन में ही रहे, वो स्विंग ना हो। तो वो फोर्स निकालने के लिए अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो अब इस कंडीशन में भी हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, स्विंग तो होगा नहीं, इस पोजीशन में नहीं, इसकी पोजीशन यही है, वर्टिकल पोजीशन में है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है, प्लेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब देखिए P ये है हाइट h, ये हम लोगों का h/2, ये हम लोग का h/2 मूवमेंट अबाउट O, P इंटू एच इक्वल टू F इंटू h/2 मूवमेंट अबाउट O, ठीक है। P इंटू एच इक्वल टू F इंटू h/2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें P की वैल्यू, यही फोर्स हम लोग को कितना फोर्स चाहिए, यही फोर्स हम लोग को P की वैल्यू निकालनी है। तो ये फोर्स होगा क्या, H इधर आ जाएगा, H का जब इस साइड में आएगा तो क्या होगा, H से इस H से इस ये H कैंसिल हो जाएगा, F/2, ठीक है, F/2। और F क्या है हमारा, इस जेट से स्ट्राइक करने वाला जो फोर्स है, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये होगा, हम लोग स्टेशनरी प्लेट की कंडीशन में पढ़ चुके हैं, FAV स्क्वायर, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो AV स्क्वायर बाई 2, हम लोग को रो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी पता है, चूंकि मटेरियल जो लिक्विड है वो वाटर है, तो उसकी डेंसिटी अगर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये रखेंगे, और जो सॉरी हाँ ठीक है, और जो इसका एरिया है वो क्या होगा, हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इतना वेलोसिटी हम लोग की v स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो हम लोग का ये p की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा ज्ञान, आज का कोटेशन है, द की ऑफ सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। तो ये देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि आप लोग के जीवन में अगर सक्सेसफुल आपको होना है तो आप लोगों को अपने गोल पे फोकस करना होगा, ना कि बीच में क्या मुसीबत आती है उस पे फोकस करना होगा। इमेजिन कीजिए कि एक माउंटेन क्लाइंबर है, ठीक है, उसको इस पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है। वो यहां से इस पहाड़ की चोटी को देखता है तो कहता है कि मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाऊंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे करके चढ़ जाऊंगा। ये ही प्लान एवरीथिंग टू क्लाइम ऑन दिस टॉप ऑफ दिस माउंटेन, लेकिन क्या उसकी जो प्लानिंग है वो यहाँ तक सेम रहती है, वो नीचे से सोच के जाता है कि मैं ऐसे ऐसे चढ़ूंगा यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, पर क्या वो सच में यहाँ तक पहुंच जाता है बिना किसी मुसीबत के, क्या जो प्लान वो नीचे करके चलता है वही प्लान उसका लास्ट तक काम आता है, क्या होता है ऐसा, नहीं होता है। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसके ऊपर नई, उसके पास नई मुसीबतें आती हैं और वो प्लान को अपने चेंज करता है।
तो यहाँ पे आता है, देखता है कि ये खड़ी चट्टान है, इस पे चढ़ने के लिए प्लान कुछ और करता है, यहाँ से कुछ और करता है। फिर यहाँ पे आता है तो उसको अब दिख जाता है यहाँ तो खाई है, अब मैं क्या करूँ, तो उसके लिए कुछ और, इसको पार करने का कुछ और प्लान बनाता है। तो जो प्लान वो नीचे करके चलता है वही प्लान उसका आखिरी तक काम नहीं आता है। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम प्लान करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, मेरा ये काम करना है, मैं ये प्लान करके चलता हूँ, मैं इतना पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, मैं टॉप कर जाऊंगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो प्लान को एग्जीक्यूट करना जाता है, बीच बीच में उसको पता चल इसमें तो ये भी ऑब्स्टेकल है, ये भी हमें दूर करना है, ये भी दूर करना है। तो धीरे धीरे वो अपनी एक एक पॉइंट टू पॉइंट, हर एक जैसे जैसे उसके पास लाइफ में मुसीबतें आती है वैसे वैसे उसको दूर करता चला जाता है। और जब वो धीरे धीरे मुसीबतों को दूर करते चला जाता है तो वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे रास्ते में कौन कौन सी मुसीबतें आ रही हैं, उसे बस सिर्फ उसका गोल दिखता है। ठीक है, उसे उस पर्वतारोही को, उस माउंटेन क्लाइंबर को उसका कि रास्ते में आई हुई मुसीबतें नहीं दिखी, उसको वो चोटी दिख रही है, मुझे उस चोटी पे पहुंचना है तो पहुंचना है। तो अगर आप किसी चीज को ठान लो कि मुझे ये काम करना है तो उसमें कोई चीज आएगी ही नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी भी गोल को पाने के लिए हमें सिर्फ उस गोल पे फोकस करना हो, ना कि रास्ते में मुसीबतें मुसीबतें आएंगी, उसका हर एक प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी आता है। और कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी जन्म लेता है, तो समस्याओं के साथ ही समाधान का भी जन्म होता है। तो साथ ही साथ तो हमारे सक्सेसफुल होने का यही एक रास्ता है कि अपने गोल पे फोकस करें, ना कि इस पे कि रास्ते में कौन कौन सी मुसीबतें आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी विल